चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। जीके जेएस के आज नए क्लास में फिर से एक बार आप लोगों का आज के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हार्दिक अभिनंदन है। और चलिए प्यारे बच्चों, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी एमटीएस या जो भी वनडे एग्जामिनेशन आपका वनडे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, वैसे परीक्षाओं के लिए खास 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। चलिए तो पेपर और पेन के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता तथा बृहत जातक के लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? ये तीनों पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं। इसके लेखक है बराहमिहिर। इसके लेखक कौन है? बराहमिहिर। और पूछेगा बराहमिहिर किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। उस नवरत्न में से एक नाम था बराहमिहिर का। प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती थी उसको क्या कहते थे? प्राचीन काल में ऐसा भूमि जिस पर खेती नहीं होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे अपृहत भूमि। क्या कहते थे? अपृहत भूमि कहा जाता था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किनके दरबार की शोभा थे या किनके दरबार में रहते थे? जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में। किसके दरबार में? कुमारपाल के दरबार में जैन गुरु हेमचंद्र रहते थे। अकबर ने किस जैन संत को या जैन गुरु को जगत गुरु का उपाधि दिया? अकबर ने किस जैन संत या जैन गुरु को जगत गुरु का उपाधि दिया? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को। अगला सवाल, किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी किया था? कौन सा मुस्लिम शासक था जो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी करता है? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी था। किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था ब्रिटिश भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था वो भारत का एकीकरण? के.एम. पानीकर। और एकीकरण करने का जिम्मेवारी दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। पूछेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सांप्रदायिक अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, जिसका जनक माना जाता है रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में 16 सितंबर 1932, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दरमियान। और पूना पैक्ट, ध्यान दीजिएगा, यह हुआ था 24 सितंबर 1932 गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट या पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, पूना पैक्ट गांधी जी के द्वारा पूना के यरवादा जेल में किया गया था। पूना के किस जेल में? यरवादा जेल में। अब सांप्रदायिक पंचाट के कारण ही पूना पैक्ट होता। कारण क्या था देखेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों की मांग को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां पहुंचे थे और रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी मांग को पूरा करते हैं और उसी के लिए सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अवार्ड आता है 16 अगस्त, बार बार डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया। गांधी जी इसके विरुद्ध में आमरण अनशन कर दिए, मतलब भूख हड़ताल रख दिए गांधी जी। ठीक है, कि जब तक कि सांप्रदायिक पंचाट नहीं हटेगा तब तक वो भोजन या पानी ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसी के कारण पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच होता? भीमराव अंबेडकर के बीच में
24 सितंबर 1932 को। तो उसमें कह रहा दलित सीट कितना आरक्षित किया गया था, तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीट किया गया था, और पूना पैक्ट में 147, पूना पैक्ट में दलितों के लिए 147 सीट आरक्षित किया गया। तो उस समय केंद्रीय विधानसभा में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? कौन सा प्रधानमंत्री भारत में क्रिप्स मिशन भेजता है? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा है। क्या कहा है? अर्धनंग फकीर कहा है। फिर उसे कहेगा क्रिप्स मिशन कब आया है? तो 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष 1941 से 1946 तक, लगातार 6 वर्ष 1941 से 1946 तक के अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आप लोग पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आप समझते हैं, तो थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक भी करेंगे और अपने साथियों के बीच, दोस्तों के बीच इसे शेयर करने का भी काम करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर कौन चुने गए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद 1941 से 1946 तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उच्च न्यायालय के जो भी राज्य के उच्च न्यायालय हैं, जैसे अभी 25 उच्च न्यायालय हैं भारत के राज्यों के अंतर्गत, 28 राज्य है लेकिन उच्च न्यायालय 25 होगा अभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला सवाल देखा जाए। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होगा वो कहलाएगा चंद्रशेखर सीमा। उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सीमा। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर? चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाएगा। इन सीटू संरक्षण में क्या है कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान में रहेंगे उनको आवास, प्राकृतिक आवास मुहैया करवाया जाता है। प्राकृतिक आवास जो मुहैया करवाया जाएगा उसी को आप इन सीटू संरक्षण कहते हैं। इनातकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागालैंड में। इनातकी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ? तो नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक आपसे पूछ दे क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुआं में मुख्य घटक पूछेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करिएगा? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम का स्थापना कौन किए? महात्मा गांधी किए थे। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चटकीरा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो बच्चों यह है मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति का। चटकीरा नृत्य कहाँ का? मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति का ये नृत्य है। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? अंडमान निकोबार का। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आदिवासी समूह है। तो बच्चों 20 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तो बच्चों आज हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। आपके परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।